पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने को लेकर कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार के बीच वाद विवाद का दौर जारी है। कई बार यूपी बॉर्डर पर कांग्रेसी नेताओं और पुलिस में झड़प भी हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रमिकों के लिए 1000 बसें देने का प्रस्ताव दिया गया तो यूपी सरकार की ओर से कागजी कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस में राजनीतिक खींचातानी जारी है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर इस पूरी कवायद को बीजेपी और कांग्रेस की घिनौनी राजनीति करार दिया है। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी को सलाह भी दी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अगर कांग्रेस श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही उनके घर वापसी में मदद करना चाहती है तो फिर इनको अपनी ये सभी बसें कांग्रेस शासित राज्यों में श्रमिकों की मदद में लगा देनी चाहिए। यह बेहतर होगा। मायावती ने बुधवार को एक के बाद एक कुल 4 ट्वीट में अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा, पिछले कई दिनों से प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने के नाम पर खासकर बीजेपी व कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से घिनौनी राजनीति की जा रही है, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पार्टियां आपसी मिलीभगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही हैं। बसपा सुप्रीमो ने अपने अगले ट्वीट में लिखा है कि यदि ऐसा नहीं है तो बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इनको घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए तो ज्यादा उचित व सही होगा। बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही झड़प पर दोनों ही पार्टियों को सलाह दी। वहीं कांग्रेस को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजदूरों को बस से घर भेजने पर अड़ने की बजाय श्रमिकों की ट्रेन का टिकट लेकर उन्हें दे देना चाहिए। एक और ट्वीट में मायावती ने लिखा है, जबकि इन्हीं सब बातों को खास ध्यान में रखकर ही बीएसपी के लोगों ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रचार व प्रसार के चक्कर में न पड़कर बल्कि पूरे देश में इनकी हर स्तर पर काफी मदद की है। अर्थात बीजेपी व कांग्रेस पार्टी की तरह इनकी मदद की आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं की है। वहीं आखिरी ट्वीट में मायावती ने लिखा है, साथ ही बीएसपी की कांग्रेस पार्टी को यह भी सलाह है कि यदि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही उनके घर वापसी में मदद करनी है अर्थात ट्रेनों से नहीं करनी है तो फिर इनको अपनी ये सभी बसें कांग्रेस शासित राज्यों में श्रमिकों की मदद में लगा देनी चाहिए तो यह बेहतर होगा। अपने इन 4 ट्वीट के जरिए बसपा सुप्रीमो ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही आईना दिखा दिया जो अपने फायदे के लिए मजदूरों और श्रमिकों की मजबूरी पर राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।